हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मोंटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आपके समस्त दुख दर्द तकलीफ बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहे, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के ऑरा की क्लीनिंग करना चाहूंगी। अगर आपके आभा मंडल में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी आया है तो वो रिमूव हो जाए, आपके आसपास से सारी नेगेटिविटी पूरी तरह से रिमूव हो। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। 10 ऑफ वेंस एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज यूनिवर्स। 6 of swords, 3 of swords, यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। 5 of cups, lovers, queen of pentacles, मेरे व्यूअर्स के लिए strength, knight of swords, hanged man, king of wands, queen of swords, knight of pentacles और 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में यहाँ पे आपके लिए जो निकल के एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कप्स की। आज के जो कार्ड्स में यहाँ पे एनर्जी निकल रही है फ्रेंड्स, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए 10 ऑफ वेंस का आया है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी निकल के आ रही है जैसे कि यहाँ पे कोई है जो बहुत ज्यादा अभी किसी बर्डन में है, किसी ऐसी परिस्थिति में स्टक है जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई है जो रिश्तों का भार ढोए जा रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है कोई, और उन्होंने दूसरों के लिए खुद को मिटा दिया, या ये कहूँ कि खुद का सोचना ही बंद कर दिया। यहाँ पर बस दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते आए हैं और इन्होंने अपने अंदर सोच लिया है कि नहीं, आपको मुझे सिर्फ दूसरों के लिए ही जीना है, चाहे उनसे मुझे कुछ भी मिले, लेकिन मेरे और उनके कर्म बराबर नहीं होने चाहिए। ये कि भाई मैं इसके जैसा नहीं बन सकता, ये जो कर रहा है वो इसके कर्म है, लेकिन मैं अपने कर्मा को खराब नहीं करूंगा, गलत नहीं करूंगा, या ऐसे करके ना जैसे चुपचाप सब सहन कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या हो गया ना, सहन करते करते मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे कि अब आप पर बोझ बनता जा रहा है। आप जितना सहन कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पर और ज्यादा भार दिया जा रहा है या आपको और ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ पे ये किसी लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि शायद आपको अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज करते हो, या आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हो, या ये कोई मेल फीमेल कोई हो सकता है रिलेशनशिप में। ये नहीं है कि खाली हस्बैंड या ऐसा ही है ना, फीमेल की तरफ से भी हो सकता है, मेल की तरफ से भी हो सकता है, या ये आपके कोई ससुराल पक्ष हो सकते हैं, आपके इन-लॉज फैमिली से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किए हुए हैं। मतलब आप अपना हर प्रकार का प्रयास करके देख चुके हैं, अपनी अच्छाई का मतलब आपने एक हद पार कर दी है। मतलब आप इतना अच्छा बन के इनके आगे रहे, अपना हर कर्तव्य जैसे आप पूरा कर रहे हो। 10 ऑफ वेंस यहाँ पे दिखाता है जैसे आप अपना हर कर्तव्य पूरा कर रहे हो, लेकिन इनको जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके प्रयास जैसे ये देखना ही नहीं चाहते हैं, या ऐसा कि इन्होंने अपने आंख पर पट्टी बांध दी है। ये आपके कोई वर्क प्लेस पे भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ कुछ लोगों के साथ, कि वहां पर इनके साथ ऐसा कुछ हो कि बहुत ज्यादा बर्डन आप पे दिया जा रहा हो, है ना, कामकाज का। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जानबूझ के आप पर बहुत ज्यादा बर्डन, या आपके वर्क प्लेस में कुछ सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जैसे आप उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपके
उनके साथ ऐसे रिलेशन है ना कि मतलब आपने इनका कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी आपने गलत नहीं बोला, आपका बिहेवियर इनके साथ अच्छा है, लेकिन ये जो है कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपसे शत्रुता पाल के बैठे हैं या आपसे कॉम्पिटिशन, है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे आपके प्रयास, आपकी अच्छाई इन लोगों को दिखाई ही नहीं देती है, या ये कहूँ कि ये देखना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस में जो आपके लिए एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल रही है। ये एनर्जी दिखा रही है कि अब आपको थोड़े से उचित एक्शन लेने भी ज़रूरी हैं। मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसा कहते हैं ना कि हमारे बड़े हैं या हमारे अपने हैं, उनके खिलाफ हमें गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, वो चाहे सही करे या गलत करे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर कोई अपना या कोई बड़ा भी गलत करे तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी प्रताड़ना बढ़ती जाएगी और ये आपको फिर आखिर में पेन या दर्द ही देंगी। मैंने कई बार सुना है कमेंट्स में कि स्थिति नहीं बदल रही है, क्या किया जाए, वो ऐसे नहीं। तो यहाँ पे है ना, जब तक आप वही करते आएंगे जो आप पहले से करते आ रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी वही मिलेंगे जो अब तक मिलते आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़े से चीज़ों में बदलाव ज़रूरी है, यहाँ पे आपके एक्शन भी ज़रूरी है। जो चीज़ें, जो परिस्थिति, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, उनके लिए अब एफर्ट लगाना आपने बंद करना है। यूनिवर्स की ये गाइडेंस आ रही है कि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लिए हैं, लोगों का बहुत सोच लिया है। अब आपने खुद का सोचना है, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए सोचना है। क्योंकि आप चाहे कितने ही सेक्रीफाइस कर लीजिए, यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ आप मान के चलिए, क्योंकि जो एनर्जी निकल रही है यहाँ पे, वो इसी टाइप की है कि आप जितने सेक्रीफाइस करेंगे, जितना आप उनके लिए करते रहेंगे, एफर्ट्स लगाते रहेंगे, ये आपको ही अंदर तोड़ता रहेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों की ऐसी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि इन लोगों के लिए आपने जो पास्ट में किया, इनके लिए जो सेक्रीफाइस किए, उनको जैसे आप याद करके अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर बिलख रहे हैं। जैसे आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ रही है ना कि मैंने इनका इतना अच्छा किया, इनके लिए इतना सोचा, लेकिन फिर भी इनको कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। जो लोग आपका नहीं सोचते हैं, चाहे वो अपने हो, चाहे पराए हो, बाहर के हो, जो भी हो, अगर आपका नहीं सोचते हैं तो वहाँ आपने भी थोड़ा सा एक्शन लेना जरूरी है। वहाँ आपको भी अपनी अहमियत समझानी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ना जैसे आपने दूसरों के लिए खुद को मिटा दिया है, तो वहाँ लोगों को आपकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी। लोग आपकी अहमियत को जैसे आपको जैसे हल्के में ले रहे हैं, है ना? तो यहाँ कुछ बातों में ऐसा है कि आपको लोगों को अपनी अहमियत समझानी है, नहीं तो फिर वो आपकी कद्र करना भूल जाएंगे कि हाँ क्या है ये, तो बहुत मतलब आपको इजीली लिया जाने लगेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा इजीली लिया जाए, आपकी परेशानियों को नज़रअंदाज किया जाता है और यहाँ पर जैसे है ना, जानबूझ के आप पर और ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है। और मुझे अब ऐसे भी लग रहा है ना कि ये बाहर सहते-सहते अब बहुत ज़्यादा थक चुके हो। यहाँ कहीं कुछ लोगों का तो मुझे लव रिलेशनशिप की ही एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा, यानी कि आप चाहे मैरिड लाइफ हो गया, लव रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा यानी सहन कर रहे हो यहाँ पे कि अपने पर्सन का हो सकता है ना? तो उनका टॉर्चर सहन कर रहे हो या किया हो, ऐसी एनर्जी है। या आपके इन-लॉज़ की तरफ से ऐसी एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको ना कुछ बाउंड्री सेट करके चलनी पड़ेगी। अपनी अहमियत लोगों को समझानी पड़ेगी और जहाँ आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं जो सही नहीं है, उचित नहीं है, तो वहाँ पर आपको उनको उचित जवाब भी देना पड़ेगा। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है। यहाँ पर जब आप बोलेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा, तभी चीज़ें बदलेंगी, तभी ये जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके हौसले जो बुलंद हो चुके हैं वो टूटेंगे। कहीं न कहीं इनको एहसास होगा कि नहीं, अब आप बहुत ज़्यादा सहन कर चुके हैं, है ना? तो यहाँ पर आपकी अहमियत लोगों को समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग यहाँ पर जैसे है ना, आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं और आपको दर्द पे दर्द मिलता जा रहा है। आप जितना अच्छा बन रहे हैं, उतना ही दर्द आपको मिलता जा रहा है और ये सच्चाई है। आप जितना अच्छा बनेंगे, लोग आपको उतना ज़्यादा पेन और दर्द देंगे ही देंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अब अपनी ऊर्जाओं को इन सब नेगेटिव परिस्थितियों से हटा करके
अपने करियर पे फोकस करना, अपनी पावर को पहचानना, स्ट्रेंथ को पहचानना है। और यहाँ पे कहते हैं ना, हर किसी पर्सन की एक स्किल होती है अंदर, तो अपने स्किल को यहाँ पे पहचानना है, उसको तराशना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है आपने। क्योंकि यहाँ पे ना, और साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है ना कि अभी तक आप बहुत डर डर के रह लिए, जैसे लोगों का सोच के, समाज का सोच के, है ना, कि लोग क्या कहेंगे, अपनों का सोच के कि ये अपने हैं। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपने अपनी एनर्जी को बदलना है, अब अपनी स्ट्रेंथ में अपनी ताकत को पहचानना है कि हाँ, आप भी किसी से कम नहीं हैं। यहाँ पर ऐसा ना हो कि लोग आपकी चुप्पी को आपकी मजबूरी समझ ले, आपका डर समझ ले, है ना। तो लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा अपना भय दिखाना भी ज़रूरी है। आपके लिए बहुत ही अर्जेंट मैसेज है यहाँ पर, करियर रिलेटेड भी और कहीं न कहीं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने से रिलेटेड भी। यहाँ पे आप लोगों की स्ट्रेंथ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हैंगमैन का कार्ड है, तो यहाँ पे जो चीज़ें काफ़ी लंबे समय से स्टक हो रही थी, वो भी यहाँ पे सॉल्व होगी। इन सब परिस्थितियों से आप निकलेंगे कब? जब नाइट ऑफ सोर्स यहाँ पे, जब आप उचित एक्शन लेंगे और अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए उतरेंगे। जब आप इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे, तभी जाके चीज़ों में, परिस्थितियों में सुधार होगा। यहाँ पे हैंगमैन की परिस्थिति, अभी आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं और यहाँ आपको स्टक किया भी जा रहा है। लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो, सफल हो, चाहे वो आपके अपने हो या कोई भी हो। वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इनको आप स्टक ही अच्छे लगेंगे। यहाँ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कोई नहीं देखना चाहता है। तो यहाँ पर, और ये चीज़ें आपको भी भली-भाँति पता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो जिन लोगों को जहाँ जवाब देने की ज़रूरत है, जिन पर उचित एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिनसे डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, उनसे अब दूरी बनाइए। ऐसी नेगेटिव एनर्जी को अपने आस-पास भी नहीं आने देना है। ऐसी एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कीजिए, है ना? अगर लोग आपको कहते हैं कि नहीं, मैं आपको एक परेशानी देना चाहता हूँ, भाई तू देना चाहता है तो अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी की कोई भी दी हुई चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे किसी और की परेशानी अपने सर नहीं लेनी है। लोग तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, दर्द देना चाहते हैं, तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे। यहाँ आपको पूरी पावर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, स्ट्रेंथ। देखिए, अगर कोई आपको कम समझ रहा है तो वो गलती कर रहा है। आपकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अपने रूप में आ गए तो फिर आपको रोकना मुश्किल है, मुझे लगता है। आप बहुत यहाँ पे ना, आप अपनों का सोच के, समाज का सोच के चुप बैठे हैं। लेकिन अगर एक बार आपने एक्शन ले लिया तो यहाँ पे आपके शत्रु भी आपके सामने नहीं टिक सकते हैं। तो यहाँ आपको आपके इसी पावर की याद दिलाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ, एक हद तक सब चीज़ें सहना सही है, लेकिन जब आप इतना सह रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर आप भी गलत हो रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि महाभारत में अर्जुन को भी अपने अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाने पड़े थे, क्योंकि वो गलत थे। और यहाँ पे शायद यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि अगर आपके अपने जो गलत हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ बोलना भी आपके लिए गलत नहीं है, आप सही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेंथ पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपके एक्शन ही आपको आपकी समस्त नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। आपकी जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी बनी हुई है, उन सब से आप बाहर निकलेंगे। जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे, जितना जल्दी आप बोलना सीखेंगे, बोलेंगे गलत के खिलाफ। यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अपने आप को भ्रम की स्थिति से बाहर निकालिए। कौन क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, ये सब छोड़ करके आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन आपके जीवन में आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।